हेलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। मैं आसाम से बोल रहा हूँ सर। मेरा नाम दामोदर शर्मा है। हाँ जी, बोलिए सर। आपका बहुत वीडियो देखा मैंने यूट्यूब में, हाँ जी। और आपने व्हाट्सएप किया था लिंक, वो भी सारी देखी। जी, जी, जी। मैं मैं भी बहुत एक्सरसाइज करता था, पूरा फिट था, वेजिटेरियन था और बहुत एक्सरसाइज करता था। पूरी 72 kg वेट है मेरा, 44 ईयर्स एज है साहब। अच्छा, अच्छा, मतलब वेजिटेरियन थे आप तो अभी नॉनवेज खाने लगे हैं क्या? नहीं, अभी भी हूँ। जी। दूध पीता था, एक्सरसाइज करता था। हाँ जी। वो जो आपने जैसे बताया सारी चीजें थी मेरे साथ भी। लेकिन तबीयत हर 3-4 साल में खुद ही खुद जैसे सुस्ती आना, ये आना, इस तरह से होते 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 लास्ट में मेरे को एलर्जी हो गई। मतलब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इसके बावजूद क्यों है ये लगता था। हाँ, लेकिन उसमें उस टाइम गलती ये थी कि मैं चाय पीता था और मिठाई खाता था, हाँ, हाँ, हाँ। दूध पीता था। अच्छा, घर में रोटी खा के किसी टाइम सेहत बनाई हुई थी, तो कभी रोटी पर शक ही नहीं हुआ। तो देखिए, आपने मेरे वीडियोज देखे होंगे, मेरा परिचय भी देखा होगा। देखा। मैंने भी खूब दूध पिया है, खूब मिठाइयाँ खाई हैं, घर में मिठाई की दुकान होती थी। हाँ, ये सब जानकारी नहीं रहती ना, इसलिए। तो अभी मेरे मल्टीपल प्रॉब्लम आ गई है। हाँ जी। अभी क्या हुआ, बचपन में मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, हाँ, हाँ। तो मेरे को ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी। कल मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा गया हाँ, और वो हाँ। बोला कि आपको तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इससे पहले मैं गेस्ट्रो के पास गया, हाँ जी। उसने कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन सब किया। फिर मेरे को बोला एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया। बोला एच पाइलोरी, उसने बोला एच पाइलोरी हो गया है। हाँ, मैंने हाँ। भी कोलोनोस्कोपी जब कर रहे थे तो देखा कि बड़ी हाथ का कलर जो है वो कॉफी टाइप का हो गया है। सुनिए, हम्म, हम्म, हम्म। उस टाइम में कॉफी रंग का हो रहा था, हम्म, हम्म। बंधा हुआ लेटरिन नहीं होता था। हाँ जी। तो मेरे मन में बहुत सारी व्याधियां है, आप अगर उसको बता सकते हैं तो। हाँ, क्यों नहीं, अपन बैठे काय के लिए हैं। पूछिए, आप बताएंगे। पहली बात, एच पाइलोरी मीठी चीज शुगर को खाता है। हाँ, हाँ। एच पाइलोरी का जो खाना है वो वो शुगर है। शुगर है, शुगर है। सुक्रोज है। हाँ, उसका जो मेन डाइटी है शुगर, हाँ जी। वो चाहे किसी में भी हो। नहीं, किसी में तो नहीं होता, उसका मेन सुक्रोज रहता है। जैसे ये जो फ्रूट्स के अंदर रहता है ना, ये फ्रक्टोज रहता है। हम्म। तो मेन डाइट उसकी जो है वो सुक्रोज रहती है। सुक्रोज यानी गन्ने के अंदर रहेगी वो। रोटी में, रोटी में भी रहेगी। रोटी चावल, हाँ, इनमें सब में रहेगी। वो सुक्रोज। कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज टाइप का रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोज। अच्छा, फिर मैंने एक डॉक्टर है, वो फॉरेन के हैं, सुने, हाँ जी। उनका नाम है कैनबेरी। अच्छा। उन्होंने भी एक डाइट जैसे हमारे इंडिया में चौहान साहब ने चला रखी है, वैसे उन्होंने भी अपना एक लगा चला रखा है। अच्छा। और हेल्थ से बहुत फिट है, पूरे मस्कुलर आदमी है वो। हाँ जी। और डॉक्टर है, बहुत पहुंचे हुए। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मतलब ये जो स्थिति लास्ट में जाके कैंसर बना देती है, अल्सर बनाती है, यही यही है वो चीज जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम सारी। हाँ, 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 हाँ। तो उन्होंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी को एक्चुअली नहीं चाहिए। हाँ, सुनिए सर, हाँ जी। हाँ जी। 15-16 साल से वो लोग तो खैर नॉन वेज खा लेते हैं सुबह शाम। हम्म, हम्म। तो वो उन डाइटों पर है जिनकी एलर्जी थी, जो भी था सारी प्रॉब्लम बस सीबो हो जाता है, छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, सुनिए। हम्म, हम्म। तो वो एच पाइलोरी है। एच पाइलोरी सभी के पेट में है, जिसके ओवरग्रोथ हो जाएगी तो वो दिक्कत करता है। जी। तो अभी मेरे ओवरग्रोथ हो गई, जिनकी भी ओवरग्रोथ होगी उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। हाँ, हाँ। पहले फैटी लीवर होगा, उसके बाद ज्यादा होने के बाद एलर्जी आएगी, हाँ जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शरीर में हीट बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा। हम्म, हम्म। तो अभी हमारे एनडीएस में फ्रूट खाने बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, मैं फ्रूट खाया था हाँ, 3 हफ्ते। हाँ, हाँ। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरी रोटी खाने के लिए क्रेविंग बहुत बढ़ गई है। हाँ, हाँ। ऐसे लगा 7 दिन बाद तो मेरे को मैं पागल जैसा हो गया कि मैं रोटी खाऊं, सुनिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये भी हो सकता है कि बैक्टीरिया और बढ़ गए थे पेट में, क्योंकि उनको मीठी चीज खूब मिली, सुनिए। हम्म, हम्म। मैं 1.5 साल से रिफाइंड शुगर का एक दाना भी नहीं खाया है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। हम्म, जब मेरे को पता चला कि रिफाइंड शुगर से
प्रॉब्लम होती है तो मेरी नजर से कोई भी रिफाइंड शुगर, चाहे कोको कोला हो, कोई भी चॉकलेट हो, भगवान का प्रसाद हो, कुछ भी मेरे मुंह के अंदर नहीं गया है। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से? अच्छा। और फरवरी से दूध भी नहीं गया है, लेकिन मेरी रीग्रोथ नहीं हो रही है। फरवरी 2022 से? फरवरी 2022 से तो मैंने दूध भी नहीं पिया। अच्छा, यानी और अभी अभी अपनी बात चल रही है तो ये मिड दिसंबर या दिसंबर का समझ लें आप, लास्ट वीक चल रहा है 2000। हाँ सर। तो आपका दूध भी काफी समय से बंद है? और 2021 की अगस्त से हाँ जी। मैंने रिफाइंड शुगर 101% छोड़ रखी। अच्छा अच्छा। 101%, मतलब गलती से भी प्रसाद भी नहीं गया है मुंह में। हाँ जी हाँ जी। इतना मतलब मैं उसको पकड़ रखा है मैंने उसको। हाँ हाँ हाँ। फिर भी मेरी स्थिति ठीक नहीं हुई। मैं फरवरी में मैंने एंटीबायोटिक ली थी हाँ 14 दिन की। हाँ हाँ। तो वो लेते ही मेरे मतलब मेरा पूरा चेहरा आगे से काला हो गया सर। हम्म। और अब तो मेरे को लोग पहचानते भी नहीं है, मेरी बॉडी कैसी थी अब मैं कैसा हो गया। सुने, हाँ हाँ हाँ। मैं डिप्रेशन में चला गया। जहां भी जाता हूँ वो लोग डिप्रेशन की दवाइयां दे देते हैं मेरे को। और आप खा भी रहे हैं दवाइयाँ? नहीं, एंटीबायोटिक भी मैं आपने दवाई ली? एंटीबायोटिक तो मैंने बस 14 दिन खाया, उसके बाद हाँ मैं हाँ। नहीं लिया। हम्म लेकिन मैं डिप्रेशन की दवाई नहीं लेता। हम्म। फिर मेरा जो साइनस का ऑपरेशन किया था उस डॉक्टर के पास गया, वो बोला रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आई है। हम्म। तो उसने मेरे को नाक में डालने के लिए एक स्प्रे दिया। हम्म, फिर मैं आंख के डॉक्टर के पास भी गया, उसने बोला डर्मेटाइटिस हो गया है आंख में। सुने, हाँ जी। उसने भी काजल की तरह लगाने के लिए एक ट्यूब दे दी हाँ और 1 साल तक एक ड्रॉप डालने के लिए दिया है। हम्म। मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गेस्ट्रोलॉजी हैदराबाद भी गया, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। वहां पर उन्होंने मेरे को लीवर चेक किया। हाँ उन्होंने लीवर चेक करके, जो ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर बहुत बड़े बड़े हैं, हाँ हाँ। उन्होंने मेरा लीवर टेस्ट किया, फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड और लीवर फंक्शन टेस्ट करके बोला कि आपका लीवर एकदम ठीक है। हाँ हाँ। मेरे को खूब भूख भी लगती है। हम्म। तो इस तरह से मतलब उन्होंने चेक करके, उन्होंने जब बोल दिया और मेरे को फिर डांट के वहां से भगा दिया, बोला कि आप डिप्रेशन के मरीज हो। हम्म। मैं आ गया, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है हम्म। डॉक्टरी इलाज का। सुनिए, हम्म। अब फ्रूट खाता हूँ तो खूब रोटी की क्रेविंग बढ़ जाती है। और ये जो है एच पाइलोरी, हम्म। ये इसका मेन खाना ही है कार्बोहाइड्रेट। हम्म। कार्बोहाइड्रेट को ही खाता है। और हम लोग की बॉडी एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, हम लोग की बॉडी को वेजिटेबल्स वगैरह से मिले तब तो वो उसमें, क्योंकि बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है, हम्म। वो चल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको एनडीएस में या और नेस्टोपैथी में आराम नहीं आता है, क्योंकि बॉडी कार्बोहाइड्रेट को एडॉप्ट नहीं करती। हाँ जी। ऐसा मेरे को लगता है। हाँ जी। इसीलिए आपकी क्या राय है इस मामले में? देखिए, अब आपने बोला, मैंने सुना, हम्म, अब मैं बोलूँ आप भी सुनिएगा, है ना? ठीक? पूरा पूरा सुनूंगा, मैं आपको एकदम भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। नहीं, इंटरफेयर नहीं, बीच में आप जो भी है हाँ हूँ जैसे मैं कर रहा था करते रहेंगे, करूंगा। है ना? और मैं भी अब बोलता हूँ। बोलिए सर। देखिए, आप बिल्कुल भी मेरी बातों को बुरा मत मानना। बोलिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप समझदार हैं, ज्यादा समझदारी से चल रहे हैं, तो इन बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि शायद मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, पकड़ने की कोशिश करना ठीक। उसके मूल को। हम्म, मेरा कहना यह है कि अगर आप एस्पायरी और ये जो भी कुछ है आपको इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हम्म, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है आपको? कहीं भी चेक नहीं कराया आपने, कुछ नहीं किया, इस समय हम्म। क्या दिक्कत आ रही है आपसे मैंने पूछा, बताइए आप क्या दिक्कत आ रही है अभी शरीर में? मेरे शरीर में दिक्कत ये है कि मेरे जो चेहरा है, हाँ जी। मेरा फोरहेड जो है सर, हाँ हाँ। माथा जहाँ टीका लगाते हैं, हाँ जी। उस और आंखों के चारों तरफ हाँ जी। और मुंह में लगभग जलन रहती है और खुजली होती है हम्म, स्किन पर। हाँ जी। अच्छा, और ये, दूसरी प्रॉब्लम ये है सर, हाँ जी। मेरा हीमोग्लोबिन पहले से कम हुआ है। पहले कितना था? 14.5। 14.5, अभी कितना हो गया है? 10.5। हाँ, ये बात बताइए आपने, ये कम हुआ है बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए था। और मेरा जो स्टूल है वो बंद के नहीं आता है। नहीं, स्टूल बन के नहीं आता है, या कि आपको जलन जो हो रही है, आप समझ रहे हैं ना? हाँ। ये जो प्रॉब्लम है ये एक नहीं, न जाने कितने लोगों को है, कईयों को होती है। लेकिन अच्छा। मैंने जो आपको शुरू में बोला था ना, समझदार वाली बात जो कही थी मैंने, हाँ। वो ये कि वो लोग इतना ज्यादा उसको
ध्यान दे करके 24 घंटे उसी के ऊपर सोच करके यहाँ जाऊं वहां चेक कराऊं ये कराऊं वो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अच्छा। अपने को ये लग रहा है कि मेरे को स्पाइलरी जो भी कुछ हुआ है हाथों के अंदर उसके हम्म। कारण मेरे को ग्रेपिंग बढ़ गई है बहुत ज्यादा। मुझे रोटी चाहिए गेहूं की और दुनिया भर का ये चीज चाहिए। और फिर उस डॉक्टर के पास गए हैदराबाद में, उसने देख करके बोल दिया कि तेरा लिवर सबसे अच्छा परफेक्ट है। तो हम्म। समझ में आ गया कि हाँ मेरा लिवर भी सही है और मुझे तो चाहिए क्योंकि मेरी आंत में फला प्रॉब्लम भी है। जबकि हम्म। हो सकता है कि मेरा लिवर ठीक ठाक है, मुझे भूख लग रही है, मैंने काफी समय से अन्न नहीं खाया है, उसकी वजह से मुझे ग्रेविंग हो रही हो। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मैंने तो एक दिन भी इसका फास्टिंग नहीं की, डेली खाता हूँ, तीनों टाइम खाया है। खाना, हाँ। तो खाना और अगर आपने मेरा तीनों वेट टाइम लॉस हुआ खाया है है, तो फिर 72 से अभी मेरा 59 kg हो गया है। मतलब यानी आप भोजन तीनों टाइम कर रहे हैं, रोटी सब्जी वगैरह सब, इसके बाद भी ये हो गया है? पहले जब मैं चीनी खाता था ना, मैं मोटा मोटा लगता था, लेकिन जब मैंने रिफाइंड शुगर पूरा छोड़ दिया, मेरे एक हफ्ते में ही 4.5-5 किलो वजन चला गया। नहीं, मैं ये मान के चल रहा था कि आपने 1.5 साल से न्यू डाइट सिस्टम किया है, लेकिन जब आप तीनों टाइम भोजन कर रहे हैं यानी न्यू डाइट सिस्टम तो आपने किया नहीं है अभी। नहीं किया है। हाँ, तो फिर बात ही खत्म हो गई, कोई मतलब ही नहीं निकला। क्योंकि ये तो अभी आप थ्योरेटिकली चल रहे हैं ना कि न्यू डाइट सिस्टम कहता है कि आप फल लीजिए, फलाना लीजिए, और इसमें ग्लूकोज होता है, उसमें सुक्रोज होता है, इसमें फ्रक्टोज होता है, उसमें स्टार्च होता है, माल्टा होता है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ। इन चीजों में दिमाग चल रहा है। अगर मैं वो साइंटिफिकली बात करूं तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आपको बड़ा मजा आएगा और आप सुनने लग जाएंगे। तो इन चीजों में चीज चल रही है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना, हम्म। वो ये बताना चाह रहा हूँ कि भूख तो न जाने कितने लोगों को लग रही है, हम्म। ठीक है ना? और न्यूडाइट सिस्टम तो स्पेसिफिकली आपने देखे होंगे, मेरे वीडियोज पूरे देखे हैं, आप बता रहे हैं रोग के लिए, रोग विशेष के अलग से तो उसमें कुछ होता नहीं नहीं होता। है ना? तो न्यूडाइट सिस्टम अभी बताया कि आपने किया नहीं कभी भी, नहीं तो किया है। आपको ट्राई करना चाहिए न्यूडाइट सिस्टम। उसके अंदर मिनरल्स वगैरह सभी कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं, उन हम्म। सबकी आपूर्ति होती है ग्रीन जूस जब आप लेते हैं। हम्म। और निर्जला का जो आप बता रहे हैं, अगर आप 11, 12, 1 बजे तक अगर कुछ भी नहीं खाते हैं, हम्म। ट्रीटमेंट चल रहा है ना अभी तो आपका, आईसीयू में एडमिट है अभी तो आप, अभी कैसे आप बोलेंगे कि मुझे 7 बजे नाश्ता चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए? यू आर अंडर ट्रीटमेंट, और सपोज 1 महीने या 2 महीने के लिए हैं आप, हम्म। तो 2 महीने तो गया भाड़ में। कम से हम्म। कम एक दिन तो हम करके देखें, सही बात है। एक दिन हम करके देखें, अगर हमें रिजल्ट मिलता है देन वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। आप समझ गए नहीं समझे? तो हमने छोड़ने कुल की मिला, बात आप 2-3 वीडियो में बोले हैं, हाँ लेकिन न्यू डाइट सिस्टम से लास्ट आशा है, सुनिए ना। हाँ, अगर नहीं उसको छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ, बताइए। नहीं, लेकिन मेरा कहना यही रहता है कि मेरी शिकायत जो रहती है ना लोगों से, हाँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में मेरी भाषा इतनी गंदी रहती है कि लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। उसका कारण यही रहता है, आप उसके जीते जागते साक्षात उदाहरण है। कैसे? हम्म। कि वीडियो तो पूरे देख डाले, अध्ययन भी कर डाला, सब कुछ हम्म। चौहान साहब के वीडियो भी देख लिए, बुक्स भी देख लिए, मतलब मेरा कहने का आशय सब कुछ कर लिया, पूरी सब कुछ किया है। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने ऊपर, फॉलो नहीं किया उसको। उसके लिए मेरी एक बहुत भारी प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपया खर्चा करता हूँ इस डाइट को शुरू करने के लिए। हाँ हाँ मेरी मैडम जो है ना, हाँ हाँ मेरी मैडम हाँ हाँ और मेरे पापा हाँ हाँ मेरे को गालियां देते हैं। हाँ हाँ वो मेरे को बोलते हैं कि मैं जब दूध छोड़ा हाँ हाँ तो डॉक्टर ने मना किया था दूध पीने के लिए, तो मेरे को उस दिन दिल टूट गया कि मैं 40 साल गाय का काम किया और आज हम्म, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया दूध बंद कर दो। क्या मैं जहर पी रहा था आज तक? हम्म, तो पापा मेरे बोलते हैं, कौन बोला है दूध बंद करने के लिए? हाँ डॉक्टर हाँ की ऐसी की तैसी, सुनिए ना। हाँ। कौन डॉक्टर ने बोला था आपको? गुवाहाटी अपोलो का डॉक्टर। मतलब एलोपैथी का डॉक्टर है? हाँ। फरवरी में जब उन्होंने एंटीबायोटिक दिया कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट खाना और दूध नहीं पीना, हाँ तो ग्लूटेन में रोटी छुड़वा दी और एंटीबायोटिक दे दिया, तो मैं और सूख गया। मेरा वेट 72 से आ गया 56 पर पहुंचा दिया था उन लोगों ने। हाँ जी। फिर मैंने खूब एक्सरसाइज वगैरह की, रनिंग करता हूँ, डाइट भी थोड़ा ज्यादा किया, तो 59.5 kg है अभी, सुनिए। हम्म। लेकिन पापा मेरे वैसे नहीं समझते, मेरी मैडम है वो नहीं समझती, सुनने को तैयार नहीं है। फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ एक्चुअली डिफेंस में। हाँ जी। तो मैं क्या किया है, मेरा जहाँ काम चलता है वहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन शुरू किया अपने रहने के लिए, हाँ हाँ ताकि मैं वहाँ रह के एनडीएस को फॉलो कर सकूं। हाँ जी। 2 छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो हम्म दोनों मेरे से बहुत प्यार करते हैं। हम्म। वो, उनकी वजह से मैं घर नहीं छोड़ता था। हेलो। इधर मेरी बीवी समझती नहीं। हम्म।
वो सुनने को तैयार नहीं, पापा सुनने को तैयार नहीं, बल्कि ये बातें मेरे को आपको नहीं बोलनी चाहिए, इनका आपके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। सुनिए, आपके पास इन चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। किसी को बोलूंगा तो मेरे को हड़का देगा, बोलेगा कि ये तेरी समस्या है, तू समझ। नहीं ठीक है, देखिए आप इमोशन में आ गए और आ जाते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपने मुझे जो कुछ बताया ना, हम्म, हो सकता है आपने मुझे 1 लाख रुपए में एक पैसे भर बताया हो। मैं सब समझ रहा हूँ, हांडी में से एक चावल देख के मैं वस्तु स्थिति समझ रहा हूँ अच्छे तरीके से। गालियां देते हैं आजकल, तो जब से मेरी बॉडी डाउन हो गई ना, सब मेरे सर पे चढ़ गए। मेरे कर्मों के फल है, से दे, बोलते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर वो कर्मों के फल बोल रहे हैं इसका मतलब वो तो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। क्योंकि कर्मों का फल अगर बोल रहे हैं ना, तो भुगत तू मर कल का जाने वाला आज जा। अगर जो कर्मों का फल बोलता है, भले फिर वो बाप हो हमारा, पत्नी हो, माँ हो, कोई भी हो, आप समझ गए नहीं समझे, तो उनकी तो आपको केयर करना नहीं है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं थोड़ा बोलूं उस समय आप सुनना, लेकिन सुनिए ना कह के आप बीच में बोलने लगते हैं, तो मुझे बहुत कुछ जो आपको बताना है वो हट जाता है। नहीं, माफ करिएगा, तो बोलिए सर। अब मेरा कहना ये है, क्योंकि अपनों को उस लक्ष्य को नहीं भूलना जिसके लिए हमारी आपस में बातचीत चल रही है, वो लक्ष्य को अपन ने अगर अच्छे तरीके से संज्ञान में नहीं लिया तो अपनी वार्ता ये बेकार हो जाएगी पूरी। सही बात। तो मेरा कहना ये था कि अभी तक जो निचोड़ निकला है वो सही बोला आपने कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तक आप करेंगे नहीं उसको, न्यू डाइट सिस्टम को, तब तक कुछ होगा नहीं। अगर मान लीजिए श्रद्धेय विवेक चौहान साहब ने आपको मना किया होता दूध के लिए, या मैंने किया होता, या न्यू डाइट सिस्टम के किसी और साधक ने आपको बोला होता, तब तो और हमारे सिर के ऊपर ये आ जाता कि देखो इन लोगों ने दूध बंद करवाया। लेकिन हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का कि एलोपैथी के डॉक्टर ने आपको बोला ग्लूटेन फ्री आपको भोजन करना है और मिल्क प्रोडक्ट लेने नहीं है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। मेरे को लिख के दिया। हाँ जी, तो मेरा कहना यह था कि इसलिए आपने छोड़ा, ठीक है ना। लेकिन उसको अपन ये तो नहीं कह सकते कि न्यू डाइट सिस्टम आपका चालू हो गया है, ठीक है। आपने जो जो भी शुगर छोड़ी, जो भी कुछ किया, जहां जहां से जो भी कुछ किया, लेकिन आपने न्यू डाइट सिस्टम का अध्ययन किया, आपने देखा, सब कुछ किया, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम फॉलो नहीं किया। सीधी बात ये है। सीधी बात। और आपने हमारे वीडियोज देखे होंगे कि जो करेगा सिर्फ वही पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। सिंपल सीधी सीधी बात है। इस हाथ दे इस हाथ ले वाला कामकाज है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। न्यू डाइट सिस्टम आप करें, आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो छोड़ देंगे। हमने दुनिया भर के देखे। आपने अभी बोला था कि ये तो लास्ट आशा है, उम्मीद है, अटेम्प्ट है, तो हम इसको लास्ट भी नहीं माने। दुनिया में एक से एक चीजें पड़ी हैं। हो सकता है हमारी विधा ये न्यू डाइट सिस्टम की बहुत अच्छी है, लेकिन मान लो किसी के शरीर में ये क्लिक नहीं कर रही, कुछ और क्लिक कर गया जिसकी कोई बगस ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं दुनिया में, वो क्लिक कर गई। तो हम अपने रास्ते बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी कुछ अभी कर रहे हैं, करते आए हैं। समझ में आगे बात नहीं आई। प्रयास करने में हम कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। और जैसे हमें मालूम पड़ेगा कि कोई अच्छी चीज बताई है, तो हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो न्यू डाइट सिस्टम एक करके देखिए। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा था हम्म, कि मेरे पास जो अभी तक के जीवन में 77 से अभी तक मेरे पास हम्म, जो भी पेशेंट मेरे उसमें आए हैं, जी। उसमें मेरे वीडियोज में आपने देखा होगा, एक तो मैंने बताया था सुसाइड किलर वाला, हेडेक हम्म, होता था, सुसाइड किलर हम्म, उसको बोलते हैं गूगल में। हम्म, तो वो उसको जरा सी बातचीत भी उसके सामने करने लोगों होने लगता था, और बिल्कुल एकदम वो तो मतलब ऐसे व्यक्ति को सुसाइड कर ही लेना चाहिए, इतनी खतरनाक। और वो पहले से पता चल जाता था कि मुझे आज शाम तक, ये कल से चालू हो जाएगा, और उसका असर 3 4 5 दिन तक रहता है। अच्छा। वो व्यक्ति ठीक हो गया। उसको मालूम था अच्छे तरीके से, जैसे आप बिल्कुल एकदम सब बता रहे हैं ना मेरे को, हम्म, पूरी तैयारी से आया था वो थ्योरेटिकली। आप साइंस के स्टूडेंट हो गए। क्या होता है कि मेरे पास अभी 10 लाख पेशेंट आ गए अभी तक, मान लीजिए। हम्म, लेकिन कभी कोई डायबिटीज का आया, कभी घुटने में दर्द था, कभी किसी को मोच आ रहा था, किसी को आंख की प्रॉब्लम थी, ऐसे आ गए। हम्म, लेकिन आपका क्या केस है? आपका अंगूठे का केस है कि बड़ी आंत का केस है, जो भी कुछ है, आपने तो न जाने कितनी सुपर सुपर पीएचडी कर रखी है उसमें। क्योंकि आप घुटने की बातचीत थोड़ी करते हो। आप आपके जीवन में आप उसी को कंसंट्रेट करते हो। मेरे जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसके हम्म, लिए क्या किया जा सकता है। तो हम्म, आपको तो उसके अंदर डॉक्टरेट और महारत हासिल है। आप समझ के नहीं समझे। तो इसी तरीके से वो भी पूरा बताता था कि नहीं, इसका कुछ है नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आप समझ के नहीं समझे। हम्म, और आप किसके आधार पर बोल रहा था वो, या आप किसके आधार पर बोल रहे हैं? आप उन लोगों के आधार पर बोल रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया है वही किया उन्होंने, और कुछ तो किया नहीं अलग से। हम्म, उस ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि आपने न्यू डाइट सिस्टम की चर्चा नहीं करी। अगर आप करते चर्चा तो वो मालूम क्या बोलते कि आपके दिमाग में ये न्यू डाइट सिस्टम आ गया, इसी वजह से आप बीमार हैं, हो ही नहीं सकता, ये क्या फालतू की बातें करते हो। कारण क्योंकि उन्होंने उस चीज को जाना ही नहीं, हम्म, समझे नहीं कभी। तो उस हिसाब से वो बताते चले गए। और आपको मालूम है, अगर आपने हमारे वीडियोज देखे हैं न्यू डाइट सिस्टम के, तो ये एलोपैथी के दिग्गज डॉक्टरों न जाने कौन कौन से रोग क्या क्या नाम बता दिए हैं, वो सब ठीक हो रहे हैं ना। हाँ। तो हुए हैं ठीक।
तो इसलिए वो लोग अगर बता रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने जो कुछ जाना सीखा है वो बता रहे हैं। तो वो सुसाइड किलर का मैं बता रहा था, वो व्यक्ति ठीक हुआ। आप समझ गए नहीं समझे? एक व्यक्ति मेरे जीवन में आया यंग बिल्कुल, जिसकी शादी भी नहीं हुई, और वो पता नहीं क्या, मैं तो पता ही नहीं, भूल भाल गया मैं तो, और काफी लंबा समय हो गया। वो बोलता है कि मेरे पेशाब के अंदर, वो बाकी सब कुछ था, फिट था वो, और उसकी जो इंद्रिय है वो उसको बकायदा इरेक्शन वगैरह सब कुछ होता था, है ना, और डिस्चार्ज भी होता था, सब होता था, सब कुछ था। लेकिन कल मेरे इसमें एक गांठ इस तरीके की बनी हुई है टेस्टिकल में, पता नहीं कहाँ क्या। तो डॉक्टरों ने ये बोला है, इसका अध्ययन भी मैंने खूब किया है, कि आप कभी भी, आपको बच्चे नहीं हो सकते। बच्चे हो गए उसके। अच्छा। हमने कहा तुम कहाँ पकड़ के बैठे हो यार, ये तो बताओ, क्या पकड़ के बैठे हो आसाम वाले मेरे भैया, या वो वाला दूसरा जो कोई था, वो आप समझ गए नहीं समझे? पकड़ के बैठे हो, और इसके बाद फिर आप केयर ही मत करो ना उन लोगों की, पत्नी है कि भाई है कि क्या है कि नहीं। सब दौड़ते घोड़े के हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात पूरी करने दीजिए पहले। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप उसकी भी केयर मत करो जी। मेरे को तो लाभ मिलेगा ना, तो करूंगा मैं। नहीं तो आप कितनी अच्छे से मेरे को वार्ता कर लो, दुनिया भर का कर लो, 50 लाख 50 करोड़ भेज भी दोगे ना आप, तो मैं नहीं करने वाला। सीधी सीधी बात ये है। तो आप करो। और मेरे वीडियोज में आपने देखा होगा कि मैं बोलता हूँ, आपका गुरु जो है आपका शरीर है, सही है। मेरा गुरु मेरा शरीर है। अगर आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता है, बताता है कि हाँ मुझे रिजल्ट मिलना है, परिणाम मिलना है, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने तो आपको बोल दिया कि निर्जला आप 1 महीने का कर लीजिए, कि 10 दिन का कर लीजिए, या कि आप रसाहार पे रहिए, या कि एकाहार पे रहिए, और आप आंवला बहुत अच्छा खाइए, लेकिन आपके शरीर को सूट नहीं कर रहा तो क्यों लोगे आप समझे नहीं समझे? तो ऐसे देखते हुए आप करते चले जाओ, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। पॉजिटिव होकर के चलो। मेरे से आपने बातचीत की जी, अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि अगर मेरे रोज हो, सुबह शाम बातचीत हो, बहुत अच्छा लगेगा। और आपके जो अंदर के, नहीं करूंगा मैं आपको फोन दोबारा। नहीं, मेरी बात सुनी नहीं रहे आप ना, दिमाग ज्यादा चलता है ना, साइंस के स्टूडेंट है आप। नहीं सर, क्योंकि अभी आपको अच्छा लग रहा है, आप मानो मत मानो मैं बता रहा हूँ, तो आपके हार्मोनल सीक्रेशंस जो है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगे शरीर के अंदर के। सही। उन्हीं से तो अंदर काम होता है। सही बात। अंदर जो आप कह रहे हो ना, नहीं कुछ नहीं साहब, मैं एक मुक्का मारूंगा और नारियल को एक मुक्के में तोड़ दूंगा। अरे काहे का तोड़ दोगे? जब तक आपका हार्मोनल सीक्रेशन सही नहीं हो, आपको उधर से ऑर्डर ना मिले कि मार एक मुक्का और तोड़ दे नारियल को, टुकड़े टुकड़े कर डाल, तब तक कैसे मार दोगे आप? सही बात। तो ये आपको पॉजिटिव चीजें चल रही है। अब यहाँ पे मेरी जगह आप किसी दूसरे व्यक्ति को रखिए, फोन लगाना नहीं लगाना वो तो बात की बात है, फोन तो हमारा साइलेंट पे रहता है, अगर दिख जाता है हम उठा लेते हैं, किसी का भी हो। लेकिन वहीं पर वो आप दूसरे व्यक्ति को रखें, कौन है पता नहीं, पापा हैं कि पत्नी मैडम है कि जो भी कोई है, अगर उनसे नेगेटिव चीजें मिल रही हैं अपने को, आप समझ गए नहीं समझे? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो उनसे अगर नेगेटिव चीजें मिल रही हैं, उनसे मतलब किसी से भी, वहाँ आपको समय नहीं देना, बात खत्म हो गई। आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं, राम नाम सत्य फोटो टंग रहा है आपका। सही बात। बस इसके बाद फिर आप करना चालू कर दीजिए। क्यों डिस्कस करते हैं आप? आपको लगा कि मैंने भार्गव साहब से बात की थी, लेकिन बातचीत करने में मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ उनकी चीजें, मत करो ना दोबारा बात। मेरे उसमें अगर बाधक हो रहा है वो व्यक्ति तो मत करो, और अगर वो बाधक नहीं हो रहा है तो करो। और कब तक करोगे मालूम आपको? जब तक बाधक नहीं हो तब तक। भले चाहे आपको कोई सेल्फिश बोले, कुछ भी बोले, क्योंकि अभी अपना लक्ष्य है अपनी बीमारी को ठीक करना है। आप समझ गए नहीं समझे? समझे। तो आप करना चालू करो न्यूडाइट सिस्टम। सबसे दुखद बात यह है कि आपने अभी तक न्यूडाइट सिस्टम किया नहीं है। आप 1.5 साल जो भी कुछ बोला करा उसमें आपने देख लिया, अध्ययन कर लिया, उससे कुछ भी नहीं होना। ये कुछ नहीं होना है। मैंने कमर तोड़ एक्सरसाइज की। हाँ, कमर तोड़ एक्सरसाइज, रनिंग। नहीं, वो आपने जो भी कुछ किया वो न्यूडाइट सिस्टम में नहीं है, वो तो हमने भी किया। हम तो 10 किलोमीटर दौड़ते थे ना, आप उससे ज्यादा दौड़ते होगे, कम दौड़ते होगे? नहीं, मैं कम दौड़ता। 10 किलोमीटर रनिंग डेली। सुबह मॉर्निंग में उठता था मैं, मॉर्निंग बोलोगे क्या बोलोगे, रात को 2:30 पौने 3 बजे उठ जाता था। अच्छा। और पहाड़ियों के ऊपर दौड़ता था मैं, सीधे प्लेन रास्ते पे थोड़ी दौड़ता था मैं। और इसके बाद फिर भोपाल के बड़े तालाब में पहुंचकर फिर वहां पर मैं स्विमिंग करता था। तो स्विमिंग कितना करता था मैं? 1 किलोमीटर की करता था, 1 से 1.5 किलोमीटर। स्विमिंग से बड़ी क्या एक्सरसाइज? हमारे यहाँ तो स्विमिंग करने के लिए भाग ही नहीं है हमारे। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और मेरे जैसे अब एक्सरसाइज क्या बोलूं मैंने बताया ना बहन, आई वाज इन 5th क्लास से, 5वीं क्लास में था तब मैं बड़े तालाब को पार करना चालू कर दिया था। और न जाने कितना तैर गया अपने जीवन में, 28-28 किलोमीटर सब कुछ किया, फिर भी तो बीमार पड़े रहे ना। तो वही तो नहीं, तो उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर एक्सरसाइज अपने सब कुछ करी, हमने न्यूडाइट सिस्टम अभी नहीं किया। आपने सुना है ना, वो गंगा पार कर रहे थे और वो जो नाविक था ना, बच्चा था कि जो भी था, कि जो भी कुछ था, वो पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो पंडित जी महाराज बोले कि भाई तुम कुछ जानते हो, कुछ करते हो पूजा पाठ वगैरह के लिए? नहीं महाराज जी, हमें तो समय नहीं मिलता मुझे कभी। अच्छा, और तुम्हारा कोई गुरु वगैरह है क्या? नहीं। अच्छा, तुम्हें इसके बारे में मालूम, उसके बारे में मालूम है? समझ में आई बात नहीं आई। और जब आंधी पहुंचे और जब आंधी आना चालू हुई बुरी तरीके से, तूफान,
तो उसने बोला पंडित जी आपको तैरना वैरना आता है कि नहीं आता? नहीं आता। कहला बस तो कहला अभी आप बोल रहे थे 25% जिंदगी गई, 50% गई, 75 आपकी तो 100% जाने वाली है अभी। जी। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकल ज्ञान अगर आपने कर लिया, मैं ये नहीं कहता कि आप थ्योरेटिकल ज्ञान ना करें, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली उसको जिया नहीं, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, फॉलो नहीं किया, अनुभूत नहीं किया, तो वो तो कोई मतलब नहीं निकला ना उन चीजों का। सही इसलिए बात। चर्चा का निष्कर्ष ये निकला कि आप इमीडिएट जो है न्यूडाइट सिस्टम करना चालू करो। और हमने जो बताया है अपने वीडियोज में, अगर आपका ये व्हाट्सएप नंबर है तो मैं सिस्टमेटिकली पूरे फिर से भेज दूंगा कि कहाँ से शुरू करना है आपको। आप करना चालू कर दीजिए। मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने बहुत अच्छे से, पता है ये पूरे न्यू डाइट सिस्टम में जितने भी लोग उसके जो बोलते हैं, हाँ उसमें जी, एक आता है कैसे आदमी मेरे को जो मिले, जो टेक्निकल है, जो आदमी को ये बताता है कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप में जाइए, इस स्टेप के बाद, इतनी डिटेल में किसी ने भी गाइड नहीं किया है। हाँ, और हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, थ्योरेटिकली चीजें नहीं बोलते कि थ्योरेटिकली बोलते चले जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं वो बोलते हैं। और एकदम ये अच्छी लगी आपकी बात। तो मैं आपको भेजूंगा और बहुत सारी चीजें भेज दूंगा मैं। तो पहले तो कुछ वीडियोज में सेलेक्टेड है मेरे पास, मतलब वो कुछ बोल रहा हूँ मैं उनको, लेकिन वो कुछ भी करीब करीब 40-45 हो जाएंगे वो कुछ। तो उनको मैं एक के बाद एक भेजूंगा, तो उनको एक के बाद एक आपको देखना है, और उसमें से जो आप देख चुके हैं ना, उसको फिलहाल स्किप कर देना कि चलो मैं इसको भले 50 बार देखूंगा, लेकिन अभी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ, और जो नहीं देखे हैं उनको देख लेता हूँ। आप समझे कि नहीं समझे? तो उनसे आपको वो ताकत मिलेगी जिसकी आपको दरकार है कि आप वहां बैठे बैठे भी कर सकें जहां भी कहीं है। समझ गए नहीं समझे? जी। और इसके बाद बाकी के पूरे राइट अप भी भेज दूंगा, उनको देखिए। और आपने कहा असम का बताया ना, आसान। तो देखिए अगर आपको जब भी मौका मिल जाए, कुछ हो, कोई आजकल तो कुछ नहीं कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। आज देखिए अपन मोबाइल पे बात कर रहे हैं, सब बातचीत अपनी हो रही है। तो कभी मौका मिल जाए तो आप श्रद्धेय बीके चौहान साहब के शिविर जहाँ कहीं होते हैं ना, न्यूडाइट मैं सिस्टम, जाऊंगा। हाँ न्यूडाइट सिस्टम के तो बहुत हो रहे हैं, और अच्छे अच्छे शिविर हो रहे हैं, एक से एक दिग्गज लोग बढ़िया कर रहे हैं। मेरी लेकिन मैडम को लेके जाऊंगा ताकि उसके दिमाग में कुछ आ जाए, हाँ उसकी भी स्किन की प्रॉब्लम है, वो हाँ बहुत हाँ मोटी है। हाँ, तो मैं चौहान साहब के शिविर का इसलिए बोलता हूँ, उसका जो भी कुछ कारण है, मतलब कारण उसका सीधा सीधा यही है क्योंकि मैं, मेरी जितनी भी सोच है कुएं के मेढक की तरह, 101% उनके शिविर में एक अलग ही आपको ताकत मिलेगी, और बिल्कुल मूल और सच्चाई है, गहराई है उसके अंदर, तथ्य है सब कुछ। तो उसको अटेंड करिए आप, है ना। और मैं हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल में भी जोड़ दूंगा आपको, तो जोड़ दी। उसमें जहाँ कहीं भी शिविर वगैरह होते हैं उसकी जानकारी भी आपको मिलती चली जाएगी, है ना। और हाँ, करना चालू कर दीजिए आप, ठीक है क्या नहीं? करूंगा। साहब एक बात और पूछनी थी, हाँ पूछिए। आज आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं? अभी एक्सरसाइज में नहीं करता हूँ, या उसको अगर आपको एक्सरसाइज, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने ये प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि आपने हमारे वीडियोज तो काफी देख लिए हैं, सुनना मेरी बात। तो चौहान साहब जो है उनका भी आपने देखा होगा, पहले योगा वगैरह क्या क्या दुनिया भर का कराते थे, करते भी थे, बीमार रहे, सब कुछ सेम हिस्ट्री रही उनकी। आजकल तो नहीं करते वो, नहीं करते। लेकिन जो शिविर चलते हैं उसके अंदर तो योगा से चालू होता है। ध्यान करते हैं। नहीं, ध्यान करते हैं, ध्यान तो वो एक अलग चीज होगी, वो तो जरूरी होना ही चाहिए, लेकिन मॉर्निंग में योगा आसन की कक्षा होती है पूरी। अच्छा। तो वो नहीं बोलते कि करो आप, जो आयोजक लोग हैं वो करवाते हैं, तो वो मना भी नहीं करते, चलो ठीक है भाई, कुछ तो तामझाम होना चाहिए ना। हाँ, तो जैसे भी मन लगे इनका, मेरी बात सुन लेना आप पहले पूरी। बोलिए। तो वो वहां पर वो चीज होती है, लेकिन उनके शिविर के अंदर अधिकतर, मैंने तो काफी अटेंड किए हैं, दोपहर में भी, उसके बाद भी, और रात को तो कंपलसरी गरबा वगैरह होता है, जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं खूब, और चौहान साहब भी करते हैं, हम भी करते हैं खूब। तो क्या वो एक्सरसाइज नहीं है? है। मैं एक्सरसाइज के लिए गाली दे रहा हूँ आप कि मत करना एक्सरसाइज, फलाना हो जाएगा, फालतू की बात करते हो, असम से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तो वो असम वाला मेरे से पूछ रहा है कि ये बताओ गुरु जी, वो जो आप गरबा कर रहे हो वो क्या है फिर? हाँ, वो तो एक्सरसाइज है ना। मेरे को बहुत घमंड था मेरी एक्सरसाइज के ऊपर हाँ कि पर, मैं हाँ कभी जी, भी बीमार पड़ता था तो करके ठीक हो जाता था। हाँ हाँ लेकिन अब की बार तो जब मैं ऐसा फंसा हाँ कि मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज का जो फंडा है वो हमने बता दिया आपको। हाँ। अब हम नहीं करते हैं, और कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत करना हुआ अपना, तो रूटीन में रेगुलर, अब आप ये मानिए हम सुबह मॉर्निंग में घूमने निकल जाते हैं, हम्म। मिसेज और हम दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो मिनिमम कम से कम हम एक बार का सुबह का बता रहे हैं, शाम को भी घूम लेते हैं। हम्म। तो सुबह का घूमना हमारा करीब करीब 3 किलोमीटर तो हो ही जाता है मिनिमम, कम से कम एक बार। जी। और बढ़ के वो कभी कभी 10 किलोमीटर भी होता है। एवरेज आप माने 5-6 किलोमीटर तो हम डेली चलते हैं सुबह, अच्छा। और शाम को भी कहीं घूम लेते हैं। और कभी बाजार बाजार, जैसे कल घूमने फिरने के लिए गए थे, तो करीब 12-14 किलोमीटर पैदल चल के आ गए थे। हम्म। अच्छा, इससे संदेश क्या जाएगा मालूम? जो समझने वाले नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। हम्म। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जिनको नेगेटिव लेना है हम्म। वो एक पुस्तक का नाम ही भूल गया मैं, शिव खेड़ा की पुस्तक थी ना, क्या नाम था उसका?
हमने तो नहीं मालूम सर। हाँ, जीत आपकी है, ऐसा कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ पुस्तक थी। हम्म, तो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जिसको नेगेटिव ही सोचना है, हर बात को नेगेटिव लेना है, हम्म, तो उसको बोला कि यार ये मेरा दोस्त जो है ना, ये हर बात के लिए कमी निकाल लेता है इसमें। हम्म, तो कह रहे कि क्या करें, कि चलो अच्छा एक काम करो, मैं आपको मेरे साथ लेके चलना, और ये कमी नहीं निकालेगा, ये बड़ाई करेगा उस चीज की, कि हाँ मानना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो कहला ठीक है। तो वो एक डैम पे लेके गए वो। हम्म, तो वहां उन्होंने क्या करा, उसके सामने कुत्ता छोड़ दिया। तो वो कुत्ता डैम के ऊपर, पानी के ऊपर दौड़ने लगा, हम्म, और दौड़ता दौड़ता मछली पकड़ता ऊपर ही ऊपर, और फिर दौड़ता चला जाता। तो जो कमी देखता था उसको पूछा गया कि बताओ तुमने क्या देखा उस कुत्ते के अंदर। हम्म, तो उसने अप्रिशिएट थोड़ी किया। हम्म, उसने बोला मैंने देखा ये कुत्ता तैरना नहीं जानता, कि किसी मतलब का नहीं है, दौड़ रहा है ये तो पानी के ऊपर। हम्म, तो आप समझे, आप नहीं समझे? समझा। एक कुत्ता जो है वो पानी पे दौड़ता जा रहा है, उसको ताज्जुब नहीं हो रहा है, और वो कह रहा है कि इसके अंदर कमी ये है। हम्म, तो उस जो मैं बता रहा हूँ ना, तो उससे हम्म, जो कमी निकालने वाले हैं वो किस रूप में लेंगे मालूम है आपको सुन करके? हाँ, हाँ, ये न्यू डाइट सिस्टम से ठीक थोड़ी रह रहे हैं। ये सुबह शाम जो 5-5 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, इसकी वजह से स्वस्थ हैं। हाँ, सही बात। वो उसको इस रूप में लेंगे। हम्म, लेकिन मेरा कहना ये है कि हमने तो न्यू डाइट सिस्टम में आज 2012 से जुड़े हैं, चौहान साहब से जब से मिले हैं, हम्म, तब से आज तक हमारे सालों गुजर गई, हम कहीं हम्म, गए नहीं, चले ही नहीं। अगर बैठे हैं तो बैठे ही हैं एक ही जगह, हम्म। तब भी तो हम स्वस्थ रहे ना। आपने जब न्यूज लाइट सिस्टम शुरू किया था सर, तो आपका वेट लॉस तो और हुआ होगा उस टाइम में। हाँ, मेरा वेट लॉस काफी हो गया था। मेरा वेट लॉस देखिए, उस समय मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये चीजें चालू की थी, तो हम्म, करीब मेरे 2 बार जीवन में ऐसा मौका आया है, खास करके अभी लास्ट में, तो मैंने 1.5 साल तक जो है खाने पीने का बहुत कंट्रोल किया था। पहले मेरा 100 के ऊपर तक भी वजन रहता था। हम्म। तो उस टाइम पे मेरा वजन, तो सबसे ज्यादा कम हुआ था वो कितना हुआ? हाँ, मेरा सबसे ज्यादा कम करीब करीब 48 के करीब हो गया था, मैं आधा हो गया था। हम लोग, एक स्वामी जी का एक सेंटर है, वहां पर हम लोग रहते थे, हम्म, और वहां से करीब 10 किलोमीटर एक दूसरे किसी ने डोनेट किया था स्वामी जी के लिए, तो वो मैं जाकर के संभालता था पूरा केंद्र। हम्म। उस टाइम पे 1.5 साल का मैंने जो कुछ किया था, तो उसमें मेरा करीब 48 के जी वेट रह गया था। तो 48 पर आ गए जस्ट थे। जस्ट हाफ, हाँ। इसके बाद धीरे धीरे करके वापस रिकवर हो गया। कहीं ना कहीं गड़बड़ी ले जाती है। अभी भी जो बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम्म, आपको वैसे राइट नहीं है बात करने का, बुरा मत मानना। सही बात। कारण उसका ये है क्योंकि आप प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं करना चाहते करना आप। है सर, उसके लिए हाँ, मैं बड़ा भारी भरकम खर्चा कर रहा हूँ अभी नहीं सर। नहीं, उसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। आपको तो बस खाली ये कहना है कि गुरुदेव बस अब मैं आप रख रहा हूँ टेलीफोन, काफी बातचीत हो गई है, और मोबाइल रख रहा हूँ, और आप जो है मुझे सामग्री जो भी कुछ भेजना भेजना, मत भेजना मत भेजना, मेरे पास बहुत कुछ है, उसी का पल्ला पकड़ के और मैं चालू कर रहा हूँ अभी से। समझे नहीं समझे? ये करना ठीक। पड़ेगा आपको, तब काम चालू होगा। क्योंकि वो आप जो बात कह रहे हैं ना, कि मैं कर रहा हूँ बहुत लाखों रुपए, और आपने एक बात कही थी जहाँ से बात डाइवर्ट हुई है अपनी, कि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम आ गई है मेरे पापा की और मैडम की, आप बता रहे थे ना। बहुत तो, बड़ी प्रॉब्लम। तो सुनिए, तो मैं कैसे करूं, ये प्रॉब्लम आ गई थी। ये एग्जाम्पल भी मैंने कई जगह दिया है, कि मेरे एक बहुत क्लोज मिलने वाले हैं, वो नोएडा के अंदर अपना एक मकान बनाना चाहते थे 5-6 करोड़ का। हम्म, तो वो ये कह रहे थे कि एटलीस्ट मेरे पास अगर 1 करोड़ अगर आ जाए हम्म। तो मैं काम चालू करूं। अच्छा। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई अभी तेरे पास कितना पैसा है? कि हम्म, मेरे पास 20 लाख तो है, लेकिन 1 करोड़ जब हो जाए, कि तेरे जिंदगी में कभी बनेगा नहीं मकान। तेरे पास अच्छा। 1 करोड़ कभी आएगा नहीं और कभी बनेगा नहीं। सही तेरे बात। पास 20 लाख है कि 10 लाख है, तू चालू तो कर। समझिए। उसने चालू किया, और आज उनका मकान बन के तैयार हो गया है। सही बात। तो मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ और तगड़ा प्लान बना रहा हूँ। अभी भी तो आप वही कर रहे हैं जो जिंदगी से करते हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कैसे कैसे क्या करेंगे। सब प्लानिंग बना के कल से अपने को करना ही है, परसों से सब कुछ करके हम्म। करनी है ना, कुछ नहीं अभी से करो जी। न्यूडाइट भीड़ सिस्टम के भी कहता है, करना। न्यूडाइट सिस्टम कहता है कुछ भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ना भाई की, बहन की, पति पत्नी की, दोस्त की, किसी की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। खुद हम अपने आप करें। और कहाँ पर मालूम है आपको? हम्म, साधन रहित, जहाँ पर कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वहां बैठ करके अगर आप कर सकते हैं, तब तो फिर वो न्यू डाइट सिस्टम है। श्रद्धेय बीबी चौहान साहब ये कहते हैं। तभी तो उन्होंने सेंटर नहीं खोले चारों तरफ, लोगों ने खोल लिए अलग की बात है। वो तो कहते हम्म। हैं कि घर घर में ये चीज होना चाहिए, सब लोग करने लग जाए। सही बात। जितने घर हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उतने सेंटर बन जाए। एकदम सही बात। तो ये है। और मैंने भी अपने चैनल का नाम, अगर आपने देखा हो, सेल्फ क्योर रखा है, कि खुद अपना करिए और ठीक हो जाइए। नहीं, आप तो बहुत टेक्निकल आदमी है, और आप मतलब स्टेप बाय स्टेप आदमी को जिस तरह से गाइड किए हैं, बहुत अच्छा है। तो आप करिए साहब, बिल्कुल बढ़िया। फिर मैं भेजता हूँ आपको सब। अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो आप पूछें, अदरवाइज हम रखें फिर। मेरा प्रश्न दूसरा एक और है सर। हाँ जी। वो ये है कि आपका जब वेट लॉस हुआ, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं आजू बाजू वाले।
हाँ हाँ। इनको आपने टैकल किया ही है और आज वापस। मैं एक बात बोलूं सर, हम्म, बुरा मत मानना, हो सकता है अभी ये क्वालिटी सब में रहती नहीं रहती, मैं थोड़ा अलग तरीके का व्यक्ति हूँ। हम्म, मुझसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, करे नहीं कर सकता पूछने करने का। आप समझ रहे हम्म, हैं, कर ही नहीं हम्म, सकता, मैं उसमें का व्यक्ति हूँ, क्योंकि ये जिसको अंदर से डर है, झपक है, हम्म, उसी से ये प्रश्न किए जाते हैं। मैं बहुत नीचे गिरे हुए लेवल पे भी रहा हूँ, एकदम डाउन, के एक नए पैसे की कीमत नहीं हो, एकदम हल्का सा हल्का व्यक्ति रहता है ना, बिल्कुल समाज के जी, अंदर। मैंने वो स्थितियां भी बहुत गुजारी हैं, और बिल्कुल जो टॉप पोजीशन रहती है ना, जिसमें चारों तरफ बहुत बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके हम्म, बीच में भी मेरा सानिध्य रहा है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग हों, चाहे वो मिनिस्ट्रीज में हो, और चाहे हम्म, फिर वो साधु संत की लाइन में हो। समझ में आई बात नहीं आई? हम्म, लेकिन जब मैं बहुत टॉप पोजीशन पे भी रहा हूँ ना, हम्म, तो उस टाइम पे अगर मैं अपनी गाड़ी खुद साफ कर रहा हूँ, हम्म, तो मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ, सब लोग आसपास के देखें तो देखें, मेरी गाड़ी में साफ कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। जी, मैं अपनी कार के नीचे पूरी, हेलो, जी, बोलिए सर। मैं अपनी कार के अंदर चपाई पे खड़ी करके अगर मैं नीचे घुस जाऊंगा, तो घुस के मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, करना है। हाँ। मैं अगर बुलेट से जा रहा हूँ और अगर कहीं पंचर हो गई है हम्म, पहाड़ी के ऊपर, तो मैं सामान साथ लेकर के जाता था, मुझे गाड़ी खुद पंचर जोड़ करके निकलना है, निकलना है। निकलना है। तो मैं अपना कोई भी काम अगर करता हूँ अपने हाथ से, तो मैं ये नहीं शर्माता। इवन आज भी मेरे बहुत बड़ा मकान है, मेरा सब कुछ है, मैं खुद अपने हाथ से झाड़ू बुहारी पहुंचा, कोई अजा कर ले, मेरी मैसेज खुद करती हैं, अपने हाथ से करती हैं। 2700 हम्म, 2800 स्क्वायर फीट के मकान में अगर करते हैं, तो हम हम्म, खुशी खुशी से करते हैं। हम्म, हम भोजन बनाते हैं, हम दोनों पति पत्नी साथ साथ बनाएंगे, पूरा सलबट्टे के ऊपर सब करके करेंगे, बड़ा आनंद आता है। हम्म, तो ये चीज है, सब भाजियां लेकर के आते हैं। कल लेकर के आए हम 4 से 8 तरीके की भाजियां सब लेकर के आए, और उनको सबको बढ़िया रात में भी और अभी भी आज दिन भर में बढ़िया बैठ करके हमने एक एक पत्ता निकाल करके अलग कर रहे हैं। हम्म, तो हमें कोई वो लगता नहीं है, इसलिए हमसे कोई कहता नहीं, कह नहीं सकता हमसे। अच्छा। और अगर कहता भी है ना, तो हम्म, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ये, जैसे आपने पूछा था कि मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, आपने पूछा था ना, हम्म, वो ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, एंडलेस प्रश्न है आपके माइंड में, और वो नहीं उठते और रहेंगे ये जब तक आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और देखेंगे नहीं ना, ये सब चीजें करेंगे नहीं, तब तक ये प्रश्न आते रहेंगे। आते रहेंगे। इसलिए आप करना चालू करो, तो ये जितने आपके प्रश्न हैं, हम्म, उनके सबके अपने आप आपको उत्तर भी मिलते चले जाएंगे और परिणाम भी मिलते चले जाएंगे। डिपार्टमेंट बना रखा है एलोपैथी वालों ने। आंख का अलग, हार्ट का अलग, उसके पास भेजता है, वो उसके पास भेजता है, वो उसके पास भेजता है, स्किन वाले के पास भेजता है, स्किन वाला उसके गेस्ट्रो के पास भेजता है, गेस्ट्रो वाला डिप्रेशन वाले के पास भेजता है। बताइए आप। अरे आप गेस्टो को भी क्या समझ रहे हैं, उसमें भी ना जाने कितने डॉक्टर हैं। आप स्किन का भी क्या समझ रहे हैं, उसमें भी ना जाने कितने हैं। आप पेशाब संबंधित नहीं यूरोलॉजी नहीं। का भी, सब में अलग अलग ना जाने कितनी ब्रांच बन चुकी हैं। हम्म, तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, आप इन सब चक्करों में ना पड़े। अपनी काफी बातचीत होगी, मेरे ख्याल से आपके मेन जो प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं, और बाकी अगर नहीं मिले हैं, तो 99.9% आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे सब जो हम भेजेंगे आपको लिंक वगैरह, उनमें सब में मिल जाएंगे, ठीक है ना? भेजिएगा। और एक सबसे पहला वीडियो आपका मैं कौन सा चाहता हूँ बता। मैं, हाँ जी बोलिए। मैं ये चाहता हूँ आपके एक ऐसा कोई वीडियो चाहता हूँ जिसमें आप अपनी सुबह से शाम तक की खुराक दिनचर्या। एक्चुअली क्या है, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने आपके वीडियोज पूरे देखे हैं, आपने देखे नहीं देखें, देखे? आपने आपने ये भी एक वीडियो में बोला कि शाम को आजकल थोड़ा सा पका हुआ भोजन लेते हैं, ये भी बोला है। नहीं नहीं, थोड़ा सा नहीं, अभी भी लेते हैं हम, बिल्कुल शाम लेते हैं, को। एक टाइम बिल्कुल पका हुआ भोजन हम लेते हैं, हाँ, वो बिल्कुल मैंने हम सारे लेते हैं। देखे हैं वीडियो आपकी। कितनी मतलब बहुत लोगों के साथ जो कन्वर्सेशन है, कम से हाँ कम भी 100 सुने हैं मैंने आपके हाँ कन्वर्सेशन। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है सर कि ऐसी फोन लगा दिया नहीं नहीं, आपने। मैं मेरे को इसलिए ये कह भी रहा हूँ, भेजा है नहीं, मैं कि इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप पूछ रहे हैं ना कि आप दिन भर में कैसे क्या दिनचर्या लेते हैं, मैंने वो सब दिया हुआ है। आप पहले मेरी बात सुनना, आपने प्रश्न किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। हम्म, तो मैंने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो आपने देखा नहीं दरअसल। अगर आप ये पूरा देखेंगे ना, तो आपको हम्म, सब चीजें मिल जाएंगी। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई मेरे से बातचीत करता है ना, तो मेरे एक एक बात में न जाने कितनी चीजें दिमाग पर सृजन होने लग जाती हैं। हम्म। अभी आपने मेरे से कहा कि मैं ये चाहता हूँ, बोला नहीं बोला आपने, मैं ये नहीं, चाहता मैं हूँ, फिर बोला? से देखना चाहता हूँ, वो मिस नहीं हुआ है। मतलब नहीं नहीं इधर उधर नहीं कई बार नहीं देख के आता है, नहीं वीडियो देख के वो इधर नहीं उधर नहीं, हो जाता है ना सर। आप डाइवर्ट हो रहे हैं, मेरी बात आप सुनते नहीं, बीच में यहाँ गड़बड़ हो जाती है। बोलिए। आपने ये बोला, आप इसको रिवाइंड करके देखें अपनी बातचीत को, कि मैं ये चाहता हूं कि आप एक वीडियो मेरे पास ऐसा भेजें, ये बोला था हम्म, ना? हाँ। तो ये तो आपके रोगों का कारण है जो आप चाहते हैं। आपके हिसाब से क्यों चलाना चाहते हैं आप संसार को? अपना हम्म। अगर बस चले तो अपन भगवान को भी अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। आप समझ गए? ऐसा नहीं ऐसी इच्छा नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप छोड़िए, हम्म, क्योंकि अपनों को नहीं मालूम सामने वाला जो है वो उसका कितना क्या है, कैसे करके। अगर कोई मान लीजिए, मैं गुरु की बात नहीं करता, ये ईश्वर भी अगर है,
तो हमारा काम अगर वो अच्छा करता जा रहा है तब तो वो हमारा गुरु या हमारा ईश्वर है, भगवान है। हाँ और अगर गलत कर रहा है तब तो ये सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अपने को पता नहीं है तो अपने को ऐसा लग रहा है, फिर उसमें और हमें अंतर ही क्या रहेगा। सही बात। इसलिए आप बिल्कुल एकदम समर्पित भाव से एक एक शब्द को देखते सुनते जाएं और करते चले जाएं। अब आपको कब आराम मिलेगा, अगर आपके दिमाग में ये चीजें उठना बंद हो जाए सही बात है। तो समझ लो दिमागी आप, हाँ सही हो गए। अभी ये सब फितूरी चीजें चल रही है आपकी दुनिया भर की। फितूरी चल रही है। हाँ, इसमें तो वो वही वाली बात रहेगी ना, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं क्षमा चाहूंगा, किसी तरीके का वो नहीं करूंगा मैं, ये तो कहेंगे भाई किसी धर्म के ऊपर ये आक्षेप कर रहे हैं। आजकल जो भागवत कथा होती है ना, जी। वो सही कथाकार जो है, कथावाचक गिने चुने कोई होंगे, लेकिन उसमें वो बस फिल्मी गानों के ऊपर नृत्य भी हो रहे हैं, डांस भी हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो वो तो फिल्म की तरह हो गया ना, फिल्म देखने जाओ 2.5 घंटे तक दिमाग सही है, आने के बाद फिर वही टेंशन का टेंशन। हाँ तो वो मतलब क्या निकला फिर उसमें। इसलिए आपके मन की स्थिति बिल्कुल सही होना चाहिए। अभी आप देखिए, आपने देखे नहीं, आप देखेंगे ना, और साथ के साथ आप इम्प्लीमेंट करते चले जाओ, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है भैया, रखें अपन अब। हाँ सर। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।